जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय भीम साथियों। कैसे हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे कि देख रहे हो आप यूपीएसआई की एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो चुकी है। दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा, जिसके लिए हमने प्रीवियस के 2017-2021 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम, इसका है ऑप्शन नंबर सी मधुर। कर्कश का ऑप्शन नंबर सी मधुर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसका है ऑप्शन नंबर सी इंद्रजीत। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, इसका है ऑप्शन नंबर डी कुलीन। इसका ऑप्शन नंबर डी कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार वाक्य का भेद बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर अगला, श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का विलोम शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर बी इतश्री। क्वेश्चन नंबर छठवां, फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है, इसका है ऑप्शन नंबर सी तनुजा। ऑप्शन नंबर सी तनुजा। किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, इसका है ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नंबर 8, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, इस पंक्तियों में कौन सा रस है, इसका है ऑप्शन नंबर डी शांत रस। क्वेश्चन नंबर 9, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो कहलाता है। यह चौपाई, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, इसका है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दिन रात अध्ययन अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसके ऑप्शन है, इसका है ऑप्शन नंबर बी अध्ययन। अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द अवयव होता है, इसका है ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, ऑप्शन नंबर सी 33। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी तरह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, वहा युगों तो खून पसीना। इस काव्यांश को पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है, इसका है ऑप्शन नंबर सी रुकावटों को ठोकर मारने की, रुकावटों को ठोकर मारने की। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कायर का समानार्थ, कायर का अर्थ है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है, कायर का अर्थ समझौतावादी,
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ भी बन बस कायर मत बन कवि ने क्यों कहा? कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर सी। कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है। पाहन शब्द का पर्यायवाची है पत्थर। ऑप्शन नंबर सी। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? समझौतावादी। ऑप्शन नंबर बी। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, वो होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक विकल्प में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। इसका है ऑप्शन नंबर 23 में का बी खेद। 23 में का है खेद। क्वेश्चन नंबर 24 में का है ए घर। ऑप्शन नंबर ए। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक, निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर सी हिंदी को। कात्यायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कात्यायनी महाकाव्य रचयिता जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, दिवसासान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वहाँ संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका है ऑप्शन नंबर डी मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर एक का वर्ण के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 32, खग जाने खगी की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्प में से बताइए। खग जाने खग की भाषा। इसका है ऑप्शन नंबर डी। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच में अंशों को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाए ताकि एक सही वाक्य बन सके। इसका ये है, जिस प्रकार तहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। इसका ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। ऑप्शन नंबर सी। वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। इसका है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका है ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। ऑप्शन नंबर ए। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर सी आस का।
सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, इसका है ऑप्शन नंबर डी सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 40वां, दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार का परिवर्तन को कहते हैं। दो बड़ों के मेल से होने वाले विकार का परिवर्तन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए संधि। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।